नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपने कभी पहले लोन लिया है या फ्यूचर में कभी लोन लेने की सोच रहे हो या फिर अभी लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों आपको इस इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे ठीक से नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम देना पड़ जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो इतने इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था तो मुझे इतना ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी का मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो बस दोस्तों वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट या फिर हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों इसी के ऊपर हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब भी कभी लोन लेने जाओगे, ये पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, किसी भी प्रकार का जब लोन लेने जाते हो तो वहां पर आपको इन्हीं दोनों इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाता है। अधिकतर जो है यहाँ पर आपको होम लोन लेने जब जाओगे तो वहां पर इस इंटरेस्ट रेट का जरूर जिक्र किया जाएगा कि आपको होम लोन जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर चाहिए या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसे समझते हैं। उसके बाद हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फिक्स्ड मतलब कोई आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर आपको कोई लोन दे दिया। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपने यहाँ पर 30 लाख का होम लोन लिया है बैंक से, ठीक है, किसी भी बैंक से आपने 30 लाख का होम लोन ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर उस होम लोन को कितने इंटरेस्ट रेट पर लिया है, मान लीजिए आपने 14% के इंटरेस्ट रेट पर ले लिया है। तो दोस्तों आपने जो वो 14% का इंटरेस्ट रेट लिया है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिया है। मान लीजिए कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये है कि जैसे कि 14% का आपने इंटरेस्ट रेट लिया है, 30 सालों के लिए 30 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो जो आपने 14% का इंटरेस्ट रेट लिया है वो आपका 14% के हिसाब से ही आपको उसकी EMI देनी पड़ेगी 30 साल तक, ठीक है। चाहे इकोनॉमी मतलब मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट की घटती रहे या बढ़ती रहे, उससे आपको कोई यहाँ पर लेना देना नहीं रहेगा। बस जो आपने एक वैल्यू सेट करा ली अपने इंटरेस्ट रेट की, मुझे 14% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पर होम लोन लेना है, ठीक है। बैंक ने कह दिया कि आपको हमने 14% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होम लोन प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों वहां पर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ले लिया है। तो दोस्तों इसमें यही था। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है? फ्लोटिंग में मान लीजिए बैंक ने आपको यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जैसे 14% इस टाइम चल रहा है, ठीक है, तो आपने होम लोन 14% के हिसाब से होम लोन ले लिया है 30 लाख का 30 साल के लिए। तो दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ये होगा कि जो आपने 14% का इंटरेस्ट रेट लिया है वो अभी लिया है, अभी के लिए। जिस हिसाब से मार्केट की इंटरेस्ट रेट वैल्यू बढ़ती रहेगी उस बैंक की, तो उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है, EMI के पैसे जो है आप दोगे बैंक को इंटरेस्ट रेट के साथ, वो घटते बढ़ते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। और फिक्स्ड में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चलना है और फ्लोटिंग में आपका इस हिसाब से चलेगा कि घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, एक ग्राफ की तरह, ठीक है। तो इसी हिसाब से फ्लोटिंग होता है। जो मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट की होती है उसी में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी वैल्यू इंटरेस्ट रेट की मार्केट के हिसाब से घट जाती है तो कभी कभी बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक बात और बता दूं, इन दोनों में डिफरेंस जो है कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो 2 या 3% आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के मुकाबले ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 14% के हिसाब से लिया है, किसी बैंक से होम लोन लिया है, 14% के हिसाब से आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिया है घटते बढ़ते हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपका 16-17% मिलेगा आपको देखने को। अगर ये 14% है फ्लोटिंग वाला तो फिक्स्ड आपको 14% मतलब 16-17%, 2-3% आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। ये 14 है तो वो 16-17 के पास मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है स्टार्टिंग में, जब मतलब जैसे जो चल रही है वैल्यू वो मिलती है, और फिक्स्ड थोड़ा हाई मिलता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा रिस्की भी होता है, और यहाँ पर जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो एक इक्वल मार्केट की जो वैल्यू एक टाइम पर जो चल रही है उसी पर तय करके आपको लोन दे दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका कभी घट गया है तो बैंक को इससे लॉस हो जाएगा, इसलिए 2 या 3% थोड़ा सा ज़्यादा ही देती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। क्योंकि फिक्स तो आपका 30 साल के लिए वही चलना है, फ्लोटिंग तो घट बढ़ रहा है, उससे अगर वो बढ़ ही गया
तो दोस्तों इससे बैंक को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक को यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपसे लेगी वो, अगर आप वो घट गया तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्लोटिंग में यही होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट और ईएमआई वैल्यू तैयार की जाती है, ठीक है। और फिक्स्ड में आपकी एक फिक्स्ड ईएमआई बना दी जाती है। तो दोस्तों दोनों में मैंने जो आपको डिफरेंस क्लियर किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, वहां पर मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।